80 लाख लोगों से ज़्यादा के पास ये मैसेज आया है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है। कंप्लायंस पोर्टल पे जाके इसका रिप्लाई कर दें। हो सकता है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे किसी और का फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डली हुई हो। जनरली अकाउंटेंट या सीए पिन डाल देते हैं, पुरानी चलिए उनके पास चला गया हो और आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन ना हो। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये मैसेज आया है तो कहाँ पे देखना है, और नहीं आया तो भी एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं आपके पास इस तरह का कोई इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आया है जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इग्नोर कर दी। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि चेक कहाँ करना है। जिनके पास ये मैसेज आए वो तो जरूर चेक करें कि उन्हें रिप्लाई देना कहाँ पर है। सबसे पहले आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन खोल लेना है। यहाँ से आपका 26 AS आता है, इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका AIS और TIS आता है जिसके बेस पे नोटिस आ रहे हैं, ये भी चेक कर लें। लेकिन मेन आपने कहाँ देखना है, कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपकी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे ई कैंपेन में जाना है। ई कैंपेन में देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या मैटर है असली, यहाँ से डाउनलोड करना है और ये पेंडिंग एक्शन है। जैसे क्लिक करेंगे एक नीचे पॉपअप खुल जाएगा, ये रहा, जहाँ पे वो कह रहा है कैश डिपॉजिट इतना है जी आपका, कैश विड्रॉल इतना है, इंटरेस्ट भी इतना है FD का, इंटरेस्ट सेविंग बैंक का इतना है और परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट है 1,83,00,000 की। यहाँ लिखा है प्रोवाइड रिस्पॉन्स, यानी कि प्रीमिली में पूछेगा वो आपने ITR फाइल करी है या नहीं करी है, वो पूछता है। और मेन जो रिस्पॉन्स देना आपने वो यहाँ देना है। इस पर क्लिक करेंगे ITR के बारे में पूछेगा। देखिए ये रहा, आपने ITR फाइल कर दी है, नहीं क्या वजह वो है। बैक जाता हूँ कैंपेन पे मैं। अब पेंडिंग पे जाके मेन जो कह रहा है TIS की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है वो आपने दिखानी है। देखिए मैं फीडबैक इन AIS ये देना है। इसे करते ही आप एक नई विंडो पे पहुंच जाते हैं। नई विंडो में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि सही है या गलत है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सैलरी के ऊपर, अब सैलरी में बहुत सारी चीज़ें आ गई। देखिए ये रहा, यहाँ पर आपने कहना हाँ भाई सही है गलत है क्या है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, मेरी है या नहीं है, ये पूछेगा। ये रहा, बड़ा इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है कि सही गलत क्या है। इसके बेस पे ही आप पे आगे इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग होगी। चलिए चलता हूँ अब मैं डैशबोर्ड की तरफ। तो आपने देख लिया दोस्तों, ये मैसेज मोबाइल पे भी आ रहे हैं, ईमेल आईडी पे भी आ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं जो ईमेल आईडी के पास भी आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कई लोगों के पास इसलिए भी आ रहे हैं कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी भी नहीं थी और ना उनकी कोई इनकम है, उनके पास ही पहुंच रहे हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड यूज वालों के पास, उन्हें क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो मैसेज गए हैं कैश डिपॉजिट और क्रेडिट कार्ड वालों के पास गए हैं, बताऊंगा उन्हें कैसे फॉलो करना है। मैसेज भी आ रहा है उनके पास और ईमेल भी आ रही है। जरूर चेक कर लें इनकम टैक्स पोर्टल पे आपकी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर होना चाहिए ताकि आपके पास मैसेज आ जाए, आप उस पर एक्शन ले सको। अब ये मैसेज आ रहा है दोस्तों TIS और 26 AS के बेस पर आ रहे हैं, ऑटो जनरेटेड मैसेज हैं, यानी कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आपको स्पेशली देख के नहीं भेज रहा है। ये चेक कर रहे हैं कि TIS के अंदर, TIS का स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं मैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि TIS कहाँ होता है। और 26 AS के अंदर इंफॉर्मेशन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, रीजन क्या क्या हो सकता है। कैश डिपॉजिट कराया है वो आपने, विड्रॉ भी करा हो तो भी, TDS कटा हुआ है आपका, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से या गेम्स वगैरह है या UPI बहुत करी हुई है आपने, वो सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिस्टम वेरीफाई कर रहा है कि आपने ITR फाइल करी है या नहीं करी है, या आपने फॉरेन ट्रैवल करी थी। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जिस केस में आपकी इनकम ना होते हुए भी आपको ITR फाइल करनी होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी कंडीशंस लिख दी हैं कि कब कब आपको ITR फाइल करनी होती है, किस किस केस में करनी होती है, तो वो जरूर पढ़ लें। ये लेंथी हुआ था, मैंने यहाँ नहीं दिखाया है। तो आपका का बहुत सारे केसेस हैं, रेंटल इनकम है, TDS कटा हुआ है, सैलरी कटी हुई है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे वो वेरीफाई कर रहा है कि यार इस व्यक्ति को तो ITR फाइल करनी थी, इसने फाइल नहीं करी, इसलिए अटेंशन, ये लिखा हुआ रहा पहला वर्ड अटेंशन। अब करना क्या है इस केस में, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं। किसी के केस में 15 लाख का कैश जमा था, अभी 2 दिन पहले की बात है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। उसके अकाउंट में 15 लाख कैश था जमा और 7.5 लाख के आसपास विड्रॉ था। उसने क्या करा, उन्होंने कहा 15 लाख रुपए है, एक काम कर 15 लाख रुपए कैश सेल दिखा के ITR भर दी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप कभी भी इस बेस पर ITR नहीं भर सकते। आपका कैश कम जमा था, उसके ऊपर टैक्स नहीं भी बनना था। उसने कहा सर 15 लाख का मैंने सेल दिखा दी, 5 लाख का मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, टैक्स तो था ही तब भी, मेरा 15 लाख एक्सप्लेन हो गया। गलत, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपका कैश जमा भी है या निकला भी है,
आपको अपनी एक्चुअल इनकम निकालनी है, कैलकुलेट करनी है एक्चुअल इनकम। किस बेस पर? अकाउंटिंग, स्पेशली कैश के लिए और क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी। कई लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करे हैं, 40-40, 50-50 लाख के। अब उन्होंने क्या करा, कई लोगों ने 50 लाख का 44 रेडी आइटम भर दी कि 50 लाख तो है, 50 लाख का 6% दिखा दे, 5 6 3 लाख ही तो बनता है, तेरी आइटम भर दी, ले तेरा पूरा क्रेडिट कार्ड एक्सप्लेन हो गया। बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है। मेरी इनकम नहीं है वो, मेरी सेल नहीं है। कल को मेरा केस लगेगा, मैं क्या बताऊंगा मैंने 50 लाख की सेल कर दी है। जीएसटी वाला बोलेगा आ भैया आजा, तेरा क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है, तूने खुद आईटीआर भरी है 50 लाख की सेल की, ला मुझे जीएसटी दे। फंस गए यहाँ पे हम। वो आपकी इनकम नहीं हो सकता। 50 लाख का जो आपने क्रेडिट कार्ड लिया, दिया, रोटेशन करी, पॉइंट्स रिवॉर्ड लिए, उसमें आपकी जीरो सेल हो और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए आपने करा हो, तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होगी। आपको वर्किंग बना के रखनी पड़ेगी और जो रिप्लाई दोगे कंप्लायंस पोर्टल पे, उसका भी जवाब थोड़ा सा अलग होगा एज कंपेयर टू कैश डिपॉजिट या जो भी है। तो टीआईएस और 26A को देख लें, जहां पे कैश पोर्शन है, कैश पोर्शन में बिना अकाउंटिंग, बिना कैश फ्लो बनाए मत करना। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है कि मेरा जितना कैश आ रहा है 15 लाख आ रहा है, मान लो किसी का 40 लाख कैश है। अब 40 लाख का मतलब ये नहीं कि 40 लाख पे आप 8% दिखा दो, क्योंकि कैश में है 8 चौक 32, 3,20,000 दिखा दिया आपने, इस पर टैक्स भी नहीं है, प्रॉफिट दिखा दिया, गलत है भैया। 40 लाख का कहाँ से आया, कहाँ से जमा करा, उसका यूज़ क्या करा, बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्ट होता है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। एक बार नोटिस आ चुका, ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, जो लिखा है ना टेंशन, कैंसर की फर्स्ट स्टेज को इग्नोर करा तो आपको पता है क्या होगा। तो बहुत ध्यान से करना है। यानी कि आप इनकम टैक्स के रडार पे आ चुके हो ऑलरेडी और आपने यहां गलती कर दी तो आप मारे गए। फाइल करना है पहले आईटीआर को प्रॉपर तरीके से, कंप्यूटेशन रियल इनकम दिखाएं। मेरा भले 5 करोड़ का क्रेडिट कार्ड यूज था, मेरी इनकम कितनी है? 2 लाख, 2 लाख से भरो, उसकी वर्किंग बना के रखो। जो मेरी इनकम नहीं है वो नहीं है। स्टैंड एक होना चाहिए, ये नहीं यहाँ पे बचना था यार, यहाँ जुगाड़ करते हैं बाकी बाद में देखा जाएगा, गलत। फिर आपने उस नोटिस का रिप्लाई देना है कंप्लायंस पोर्टल पे जाके, वो भी आपको मैं दिखाई चुका हूं अभी वीडियो की शुरुआत में। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? कई लोगों ने इनकम टैक्स में लॉगिन बना रखे हैं तो भी उनके पास चले गए हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो ही जाएंगे, बिना उसके नहीं जाएंगे कि आपने आईडी बना ली है या पिछली बार आईटीआर फाइल करी थी इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है। आपके टीआईएस और 26S में कुछ ना कुछ जरूर होगा, तभी भेजा है। और इलेक्शन भी आ रहे हैं 24 में, तो थोड़ा सा कलेक्शन वगैरह भी करनी है। सिक्योरिटी का नोटिस आएगा, टैक्स तो लेगा, पेनल्टी और इंटरेस्ट भी सरकार चार्ज करेगी। तो कह रही हमने तुम्हें प्रस्ताव भेजा तो था, हमारा प्रपोजल तो आया था शादी का, आपने मना कर दिया, अब हम आपसे शादी भी करेंगे और करेंगे, समझ गए ना, सब कुछ होगा। फिर हमेशा सीए की सर्विस यूज करें अगर आपका कैश डिपॉजिट है और क्रेडिट कार्ड यूज करा है। बाकी तो सिंपल समझता हूं मैं, कभी भी 400-500 में मत भरवाएं, बड़ी दिक्कत आती है। जरूरी नहीं है कि आपने 40 लाख जमा कराया, 40 लाख आपकी इनकम ही हो सकता है आपने इसमें से 15 लाख रुपए कैश विड्रॉ भी कराओ, एक कैश फ्लो बन जाता है। नेट कितना कैश जमा हुआ है और कितना मैं सेल को दिखा सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, बड़ा जरूरी है डिसीजन लेना। और सारे रिकॉर्ड इकट्ठे करके रख लीजिए किस बेस पे आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, क्योंकि अब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पे। बड़ा फर्क है वॉलंटरी भरने पे और किसी के कहने पे भरने पे। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ टैक्स और फाइनेंस को लेके। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। 80 लाख से ज़्यादा लोगों के पास ये मैसेज गया है। अगर आपने आज भी इग्नोर कर दिया तो फिर आपके पास सिक्योरिटी असेसमेंट के नोटिस आते हैं, जिसमें गरीब आदमी और आम आदमी बड़ा परेशान होता है। उसे पता नहीं होता कि यार कॉलेज स्टूडेंट, यंग जनरेशन क्रेडिट कार्ड और कैश जमा करा रही है, उसके बदले पैसे ले रही है, छोटी मोटी कमीशन ले लेती है और बड़ी मुसीबत में शुरुआत में ही फंस जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा ताकि इस मैसेज को लोग इग्नोर ना करें। दोस्तों अगर आपको इसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी भी है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके इसमें मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर ले और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।